नमस्कार और स्वागत है आपका काज अपडेट चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वाहन की जो शहरी परिवहन के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है, 2025 का टोयोटा बजाज सीएनजी 30 सीटर रिक्शा। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत की दो जानी मानी कंपनियां टोयोटा और बजाज साथ मिलकर एक ऐसा वाहन लेकर आए हैं जो न सिर्फ सस्ता और टिकाऊ है, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी बेहद अनुकूल है। अब आप सोच रहे होंगे कि रिक्शा और 30 सीटर ये कैसे हो सकता है। रिक्शा तो हम आमतौर पर 3 पहियों वाला छोटा सा वाहन समझते हैं जिसमें मुश्किल से 3-4 लोग बैठ पाते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है एक ऐसे आधुनिक रीडिजाइन्ड वाहन की जो तकनीकी रूप से मिनीबस की तरह है, लेकिन उसकी कॉम्पैक्टनेस और चालाकी से उसे रिक्शा का दर्जा दिया गया है। यह नया रिक्शा सीएनजी पर चलता है, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर। ये ईंधन न सिर्फ पेट्रोल और डीजल से सस्ता है, बल्कि पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचाता है। आज जब हर शहर प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहा है, ऐसे में ये 30 सीटर सीएनजी रिक्शा एक बेहतर समाधान बन सकता है। इस प्रोजेक्ट के पीछे जो सोच है वो बिल्कुल साफ है। शहरों में काम आने वाले ऐसे वाहनों की जरूरत है जो ज्यादा लोगों को एक बार में ला और ले जा सकें, लेकिन बड़े बसों की तरह जगह भी ना घेरे और भारी खर्चा भी ना करें। अगर इसके बाहरी डिजाइन की बात करें तो यह वाहन बिल्कुल प्रैक्टिकल और मॉडर्न दिखता है। इसका लुक आपको मिनीबस की याद दिलाएगा, लेकिन साइज और ग्राउंड क्लियरेंस इसे ट्रैफिक में आसानी से चलने लायक बनाता है। इसमें बड़े स्लाइडिंग दरवाजे दिए गए हैं ताकि लोग आसानी से चढ़ और उतर सकें। फ्रंट में लेड हेडलाइट्स, डिजिटल डिस्प्ले और साइड पर टोयोटा और बजाज की को ब्रांडिंग इसे एक प्रीमियम फील देती है। अब अगर हम अंदर की बात करें तो इस 30 सीटर रिक्शा में सीटिंग अरेंजमेंट को काफी समझदारी से डिजाइन किया गया है। सीट्स 2x2 पैटर्न में हैं, बीच में पतली सी एक गली है और कुछ फोल्डेबल सीट्स भी हैं ताकि जरूरत पर खड़े यात्री भी एडजस्ट हो सकें। सीट्स सिंपल मगर आरामदायक हैं। ऊपर ग्रैब हैंडल्स हैं ताकि खड़े यात्री संतुलन बना सकें। वेंटिलेशन के लिए स्लाइडिंग विंडो और छत में वेंट्स दिए गए हैं। बड़ी ई वेरिएंट भी उपलब्ध है, लेकिन वो प्रीमियम मॉडल में आता है। बेस मॉडल में भी एयर फ्लो सिस्टम काफी बेहतर है। ड्राइवर कंसोल सिंपल है, लेकिन टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम वाले वर्जन में जीपीएस, रूट ट्रैकिंग और किराया कैलकुलेशन जैसे फीचर्स दिए गए हैं। अब बात करते हैं इसके इंजन और परफॉर्मेंस की। इसमें 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर सीएनजी इंजन है जो करीब 75 भप की पावर और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। यह इंजन 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा है और एक सेमी ऑटोमेटिक वर्जन भी उपलब्ध है। ये वाहन हल्का है और शहरों की ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। माइलेज की बात करें तो कंपनी का दावा है कि ये वाहन 18 से 20 किलोमीटर प्रति किलो सीएनजी देता है, यानी एक 80 किलो की टंकी पर आप 1400 किलोमीटर तक चल सकते हैं। ये रेंज 2 दिन के शहरी उपयोग के लिए काफी है। इसके सस्पेंशन सिस्टम की बात करें तो फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट और रियर में ड्यूल लीफ स्प्रिंग्स दिए गए हैं, जो भारी भार को संभालने में सक्षम है और यात्रियों को भी आरामदायक राइड देते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम में आगे डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक दिए गए हैं, जिसमें एबीएस और ईबीडी जैसे सेफ्टी फीचर्स भी शामिल हैं। सेफ्टी के मामले में भी यह वाहन पीछे नहीं है। सभी सीट्स पर सीट बेल्ट, फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी एग्जिट, स्पीड लिमिटर और रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसी सुविधाएं दी गई हैं। टॉप मॉडल में कोलिजन वार्निंग सिस्टम और रियर व्यू कैमरा भी दिया गया है। इस वाहन की बहुपरकीयता इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। यानी अगर आप चाहें तो इस रिक्शा को गुड्स करियर, स्कूल वैन, फैक्ट्री शटल या यहां तक कि महिला विशेष परिवहन वाहन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सीट्स हटाकर इसमें कार्गो भी लादा जा सकता है। ये फीचर स्मॉल बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब आते हैं कीमत पर। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत करीब 9.5 लाख रुपये है और टॉप वेरिएंट करीब 13 लाख तक जाता है। अगर आप इसे सीट के हिसाब से देखें तो प्रति सीट कीमत करीब 35,000 रुपये पड़ती है, जो बाजार में उपलब्ध अन्य विकल्पों की तुलना में काफी प्रतिस्पर्धी है। ऑपरेटर की नज़र से देखें तो इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। अगर एक वाहन औसतन 8,000 रुपये प्रति दिन की आमदनी करता है तो 12 से 16 महीनों में इसकी लागत निकल जाती है। इसके साथ ही सीएनजी की कम कीमत और कम मेंटेनेंस खर्च इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। टोयोटा और बजाज की साझेदारी का सबसे बड़ा फायदा है टेक्नोलॉजी और सर्विस नेटवर्क का मेल। बजाज का नेटवर्क देश के छोटे शहरों तक फैला हुआ है, वहीं टोयोटा की इंजीनियरिंग इसे टिकाऊ और भरोसेमंद बनाती है। जहां तक इसके प्रतिस्पर्धियों का सवाल है, बाजार में टाटा विंगर, फोर्स ट्रैवलर और कुछ छोटे एव मिनीबस इस सेगमेंट में मौजूद हैं।
लेकिन उनमें से कई या तो डीजल पर चलते हैं, महंगे हैं या फिर सीएनजी का विकल्प नहीं देते। वहीं टोयोटा बजाज की यह पेशकश ईंधन बचत, साइज, कीमत और मेंटेनेंस के लिहाज से बाजी मार जाती है। ग्राहकों की प्रतिक्रिया की बात करें तो जिन शहरों में इसे पायलट बेसिस पर लॉन्च किया गया है जैसे पुणे, इंदौर और बेंगलुरु, वहां से काफी पॉजिटिव फीडबैक मिला है। ड्राइवर इसकी राइड क्वालिटी और फ्यूल एफिशिएंसी की तारीफ कर रहे हैं। वहीं पैसेंजर्स को इसकी आरामदायक सीटिंग और खुली जगह पसंद आ रही है। भविष्य की बात करें तो इसके इलेक्ट्रिक वेरिएंट पर भी काम हो रहा है, जो शायद स्वैपेबल बैटरी और स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ आएगा। टोयोटा बजाज की यह पहल आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिशा में एक मजबूत कदम हो सकती है। तो कुल मिलाकर 2025 का टोयोटा बजाज सीएनजी 30 सीटर रिक्शा एक ऐसा वाहन है जो शहरी भारत की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह न सिर्फ भीड़भाड़ से निपटने में मदद करेगा बल्कि पर्यावरण के प्रति भी जागरूक पहल है। और सबसे बड़ी बात यह एक व्यावसायिक अवसर है जिससे रोजगार और कमाई दोनों का रास्ता खुलता है। आप हमें कमेंट में बताएं कि क्या आप अपने शहर की सड़कों पर इस वाहन को देखना चाहेंगे या आप इलेक्ट्रिक वेरिएंट का इंतजार कर रहे हैं। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जानकारियों के लिए जुड़े रहें काज अपडेट के साथ। अगर आप चाहें तो मैं इस स्क्रिप्ट को पीडीएफ, डॉक्स या टेक्स्ट फॉर्मेट में भी डाउनलोड करने के लिए तैयार कर सकता हूं। बताएं किस फॉर्मेट में चाहिए।